नाज़रीन, मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आई है। इसका भी ताल्लुक मीडिया के साथ, और मैं अब आपको इसके जरा 360 डिग्रीज आपको बताऊंगा। इस ऑडियो को निकालने की क्या वजह है, हमारे मीडिया में किस तरह सब कुछ होता है, थोड़ा सा इनसाइट तरफ मैं भी आपके साथ आज शेयर करता हूं। फौजिया कसूरी साहिबा का आज इंटरव्यू है मंसूर अली खान के साथ। अगर ये इंटरव्यू ऑनर गया, चौधरी निसार अली खान इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त, मैंने इनके हल्के से जाके एक प्रोग्राम किया। चौधरी निसार अली खान साहब ने ऑफिशियली मेरे खिलाफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आई है, और मैं ये ऑडियो ज़रा कल आ गई थी, लेकिन मैं इस पर बात नहीं कर सका क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत थी, जिसकी वजह से इस पर बात नहीं हो सकी। तो अब ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, मरियम नवाज की जो ऑडियो आई है, इसका भी ताल्लुक मीडिया के साथ है, और मैं अब आपको इसके जरा 360 डिग्रीज आपको बताऊंगा कि इस ऑडियो को निकालने की क्या वजह है और इसके पीछे जो मकसद हैं वो क्या हैं, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक्चुअली इस ऑडियो में जो कुछ कहा गया है वो हमारे मीडिया के बारे में क्या क्या कुछ बताता है। ठीक है, हमारे मीडिया में किस तरह सब कुछ होता है, थोड़ा सा इनसाइट तरफ मैं भी आपके साथ आज शेयर करता हूं। जरा ऑडियो सुनिएगा पहले। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ। ये जनाब आपने गुफ्तगू सुनी मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो जो है, इसके अंदर जो इन्होंने जिक्र किया कि जी मैं जियो से मैंने खुद बात की, मीर शकील रहमान से मेरी बात हुई, पर्सनली मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि जी आप दोनों साइड के जो हैं वो फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन इमरान खान के हवाले से जिसने बग़ैर तस्दीक के जो है वो झूठ बोले हुए हैं, तो आप इसका कुछ करें। तो फिर उन्होंने उसका कुछ किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी बात की, बेसिकली दुनिया टीवी के जो मालिक हैं उनसे उन्होंने कहा जी मैंने उनसे बात की, और उन्होंने कहा आप देखें तो सही मैं इसके साथ करता क्या हूं। ये इतनी बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जरा इस ऑडियो के ऊपर कमेंट्री से पहले एक चीज तो जरा क्लियर कर लें कि किसी के पास मरियम नवाज की ऑडियोज का एक कलेक्शन मौजूद है, ये तो नजर आ रहा है। और मुझे बार बार ये बात लग रही है कि इससे पहले जो ऑडियो आई थी जिसके अंदर इन्होंने नदीम मलिक साहब के बारे में बात की, एक और ऑडियो आई जिसमें इन्होंने इश्तिहारों के हवाले से बात की। इससे एक बात तो ये तय हो रही है कि किसी के पास जो है मरियम नवाज की ये ऑडियोज मौजूद हैं, और वो एक एक करके निकालते जा रहे हैं, एक एक करके निकालते जा रहे हैं। दूसरी बात, इससे इस बात का भी काफी हद तक कंफर्मेशन होती है कि मरियम नवाज जो है वो मीडिया की हवाले से मीडिया की हैंडलिंग कर रही थी। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑडियोज जो हैं, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनके अपने दौरे हुकूमत की हैं। जब इनका चैनल मालिकान से इंटरेक्शन होता था, किसको इश्तिहार देने किसको नहीं देने, मरियम नवाज वॉज द सेंट्रल फिगर, और ये सारा कुछ हैंडल ये कर रही थी। इससे ये बात भी तय होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि इस सारी चीज के अंदर एक तो ये भी तय हो गया कि चैनल के मालिकान से मरियम नवाज जो है वो खुद गाए बगाए अपना इंटरेक्शन रखती थी। ये बात वैसे मुझे पहले भी पता है कि वो चैनल के मालिकान से रखा करती थी। अब वो सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन जब इनका दौरे हुकूमत था तो ये मुझे इस बात की कंफर्मेशन है कि ये चैनल के मालिकान से डायरेक्टली इन टच रहती थी, और मीडिया के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह चलना है, इश्तिहारात वगैरह, ये मरियम नवाज ही हैंडल किया करती थी, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने जियो से मैंने बात की, मीर शकील रहमान से मैंने पर्सनली बात की। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों साइड की स्टोरी दे रहे हैं, जरा एक मिनट के लिए यहां पे रुक जाएं। तो एक बात की तो इससे कंफर्मेशन निकल आई कि जनाब जियो जो है ना अपना कम से कम काम तो ठीक कर रहा था, कि वो दोनों साइड की स्टोरी दे रहा था। लेकिन ऑब्वियसली मरियम नवाज ने फोन किया और उन्होंने कहा कि जी ये क्या है, आप इस तरह मत करें, आप उस तरह करें जिस तरह मैं कह रही हूं। और फिर उन्होंने किया, वो ये कहती हैं फिर उन्होंने किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी मैंने मियां आमिर को फोन किया जो दुनिया टीवी के मालिक हैं, और उन्होंने आगे से मुझे कहा कि जी आप देखें तो सही मैं करता क्या हूं। अब ये नहीं पता कि वो किसके बारे में कह रहे थे कि आप देखें तो सही मैं इसके साथ क्या करता हूं। अब वो इसके साथ क्या मतलब इमरान खान के साथ क्या करता हूं, या
कोई इस पे रिपोर्टिंग कर रहा था उसके हवाले से या किसी एंकर के हवाले से, इट्स नॉट क्लियर कि, लेकिन उन्होंने जिक्र मियां आमिर साहब के किया। अच्छा, अब इस सारी चीज के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों चैनल जियो और दुनिया, इन दोनों चैनलों के हवाले से जो है वो जो बाकी चैनल्स हैं वो इसको काफी प्ले कर रहे हैं, बाकी चैनल, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी राइवलरी भी है इन दोनों के साथ, दुनिया और जियो के साथ, तो इसलिए वो इसको इसलिए भी काफी यूटिलाइज कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि दुनिया टीवी के ही एंकर ने अभी पिछले दिनों एक बात एक्सेप्ट की कि जनाब हमने इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया है, हमने इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा गलत किया। हमने से मुराद मैंने, मतलब वो जाती हैसियत में बात कर रहे थे, चैनल की बात नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत गलत किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो अब ये पता नहीं, ये इसका भी जिक्र हो रहा था इसके अंदर कि जनाब वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, तो पता नहीं मियां आमिर साहब शायद उनके बारे में बात कर रहे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ इतनी ऑडियो से ये चीज़ क्लियर नहीं होती, एक बात। लेकिन दूसरी बात, आप जरा इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होता है, इससे आइडिया होता है कि मीडिया के ऊपर ये कितने प्रेशर्स आते हैं, कितने प्रेशर। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऑब्वियसली इस चीज को और भी ज्यादा प्ले अप कर रहे हैं कि जनाब देखा ये मरियम नवाज जो है ये खुद फोन करती थी और खुद फोन करके ये करती थी। मेरे लिए इतनी हैरानगी की बात नहीं है, और मैं आपको इसकी वजह बताता हूं क्यों। कोई भी पाकिस्तान का ये जो सियासी जमात है और टेलीविजन चैनल्स हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनके ऊपर प्रेशर्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। सारी पार्टियां करती हैं, सब पार्टियां करती हैं। ये तो एक ऑडियो में आपने कहानी सुनी है ना कि जी मरियम नवाज जो है वो ये इस किस्म की बात कर रही हैं कि जनाब ये सब कुछ हुआ है। ये सिर्फ एक छोटा सा आपने पीस देखा है किसी एक दिन की एक ऑडियो का। हम लोगों को, हमारे चैनल्स के मालिकान को ये चीजें रोजाना की बुनियाद पे फेस करनी पड़ती हैं, रोजाना की बुनियाद पे। और ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, आप यकीन करें, बहुत छोटी। मैं अभी 2-3 मिसालें भी आपके सामने रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस किस किस्म के प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इदारों से भी, ठीक है। तो ये जो कुछ इन्होंने मरियम नवाज ने कहा है, ये तो कहानी बहुत छोटे लेवल की है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी, चलें एक एग्जांपल देता हूं। फौजिया कसूरी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, वो अमेरिका में होती हैं। आज से गालबन कोई 2-3 साल पहले की बात है, मैं अगर टाइम पीरियड मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर मैं फौजिया कसूरी साहिबा ज्यादा टीवी पे नजर नहीं आती। मैंने किसी तरह उनको ट्रेस किया, वो अमेरिका में थी। अमेरिका से उनका मैंने नंबर निकाला, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप किस तरह करेंगे? मैंने कहा जी वो मैं अरेंजमेंट कर लूंगा, मैं आपके पास उधर अमेरिका से कोई कैमरामैन जो है मैं ढूंढूंगा, और वो आएगा और वो आके आपके सामने कैमरा रखेगा और हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, मैं यहां से क्वेश्चंस करूंगा, आप वहां से जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब मुझे इस बात का पता था, एक बात मैं वैसे आपके साथ शेयर करूं, इमरान खान साहब जो है ना, ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब में, वो उनको तमाम उन लोगों से बड़ी सख्त चिढ़ है जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। चाहे वो जावेद हाशमी हो, चाहे वो अकबर एस बाबर हो, चाहे वो फौजिया कसूरी हो, जितने लोग जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं ना, या इनको छोड़ दिया हुआ उन्होंने, उनसे उनको बड़ी सख्त चिढ़ है। तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बताया, मैंने कहा बस मैं इनका फौरन जो है जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन हम इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा, वो हुआ क्या कि फौजिया कसूरी साहब के साहबजादे, प्रोग्राम था रात के 10 बजे, मैं उस वक्त 10 बजे का प्रोग्राम किया करता था वीकेंड्स के ऊपर, प्रोग्राम था रात के 10 बजे। फौजिया कसूरी साहब के साहबजादे ने क्या किया, उनको पता था कि फौजिया साहिबा ने मुझे इंटरव्यू दिया हुआ है, उन्होंने दोपहर को ही ट्वीट कर दिया कि जी फौजिया कसूरी साहिबा का आज इंटरव्यू है मंसूर अली खान के साथ, और वो रात के 10 बजे एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर आएगा। यानी कि चीज बाहर आ गई, लोगों को पता लग गया कि जनाब ये इस तरह हो रहा है। अब मैं उन साहब का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने फोन किया, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए नाम नहीं मैं लेता, लेकिन ताल्लुक उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। उन्होंने फोन करके हत्तुल इम्कान कोशिश की कि ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। सिर्फ यहां तक नहीं, उन्होंने और बड़ी बातें कही
कि जी अगर ये इंटरव्यू ऑन एयर गया तो फिर ये होगा, तो वो होगा, तो ये होगा। मैं अभी भी मार्जिन रख रहा हूं इस बात का, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, तो इसलिए आई एम जस्ट नॉट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स। लेकिन हुआ क्या कि इंटरव्यू तो फिर भी हुआ और गया भी ऑन एयर, बिल्कुल ऑन एयर गया। और उसके अंदर फौजिया कसूरी साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत कुछ कहा, ठीक है, और इमरान खान साहब के बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मीडिया पे प्रेशर डालने वाली हरकतें, ये हर जगह मौजूद हैं। एक बात, नून लीग भी बाय द वे इससे पीछे नहीं है। मैं जरा उनकी भी एग्जांपल आपके सामने रख दूं। पिछला दौरे हुकूमत था नून लीग का, और चौधरी निसार अली खान, वो तो मतलब अब सियासत से थोड़ा सा किनारा कशी उन्होंने इख्तियार की हुई है, इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त। मैंने इनके हल्के से जाके एक प्रोग्राम किया चौधरी निसार अली खान के। ये वो पिंडी के पास जो है, चक्री का जो एरिया है ना, वहां से इनका ताल्लुक है। मैंने वहां से जाके प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने जाके लोगों से पूछा कि जी कितने काम शाम वगैरह हुए हैं, क्या सूरत हाल हुई है। तो उसके ऊपर लोगों ने बोला कि नहीं जी, जिस तरह काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हमने उसी तरह वो प्रोग्राम ऑन एयर कर दिया। चौधरी निसार अली खान साहब ने ऑफिशियली मेरे खिलाफ एक लेटर लिखा कि जनाब इस एंकर ने जो है वो मेरे हवाले से और हमारे हवाले से जो है वो बाइस्ड प्रोग्राम किया है। पूरा एक लेटर लिखा उन्होंने, तो शायद आज भी कहीं मेरे पास पड़ा होगा, तो करते हैं। और वो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग नून में इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी किया। मुस्लिम लीग नून की एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एक और एग्जांपल। इनकी एक खातून रहनुमा है, उनकी एक खातून रहनुमा है, उन्होंने मेरे टेलीविजन चैनल के मालिक को डायरेक्ट फोन करके मेरी शिकायत की कि जी ये देखिए मंसूर जो है वो ये क्या करता है, ये हमसे इस किस्म की बातें करता है, इस किस्म के सवाल करता है। उन्होंने डायरेक्ट शिकायत लगाई मेरी। अच्छा, ये लोग शायद ये समझते हैं कि शायद मतलब हमें पता नहीं लगेगा। जाहिर बात है, अगर आप हमारे चैनल के मालिक को फोन करेंगे तो वो हमसे फोन तो करेंगे। तो वो जब उन्होंने कंप्लेंट की तो मुझे मेरे चैनल के उन्होंने कहा फोन करके, यार क्या व्हाट हैपेंड। मैंने कहा जी जरा 4-5 सख्त सवाल कर लिए थे, ये उसके ऊपर भड़क गई हैं। उन्होंने कहा ठीक है यार, इट डजंट मैटर, कंटिन्यू। तो अच्छा, मेरा सिर्फ बताने का मकसद इस सारी चीज का ये था कि ये हमारे लिए रोजमर्रा की चीज है, रोजमर्रा की चीज कि चैनल ये कोई इधर से टांग खींचता है, कोई उधर से टांग खींचता है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली कहती है जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप हमारी साइड लें। नून लीग वाले कहते हैं आप हमारी साइड लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले फिर भी वैसे बेहतर है, इन दोनों से बेहतर है। मैं आई हैव टू गिव देम दिस क्रेडिट, वो इस हवाले से इन दोनों से बेहतर है। मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीटली ठीक है उधर भी मतलब इस किस्म के ब्लैक कैरेक्टर्स वहां पे भी मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों से बेहतर है, नून से और पीटीआई से बेहतर है। और सबसे बड़ा मेरा ख्याल में अगर किसी ने और दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीटीआई गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा अगर जर्नलिस्ट के हवाले से किसी ने अपना बदनुमा किरदार अदा किया है तो भाई वो तो एमक्यूएम है। एमक्यूएम वही एमक्यूएम जो हुकूमत में इस वक्त इत्तेहादी बन के बैठी हुई है। आप जरा इनके जरा कराची के जर्नलिस्ट की स्टोरीज तो उठा के देखें, कभी जरा जाके इनसे पूछें तो सही कि ये एमक्यूएम क्या हाल करती रही है सहाफियों का। उनको धमकियां देना, उनको उठाने की धमकियां देना, स्टोरी कितनी चलेगी चैनल के ऊपर, कितनी बड़ी खबर होगी अखबार के अंदर, ये तक ये फोन करके डिक्टेट कराने की कोशिश करते थे। कुछ चैनल्स और कुछ अखबार इनकी बात सुन लेते थे, कुछ नहीं सुनते थे। जो नहीं सुनते थे फिर उनके अगेंस्ट जो है ये लोग हर किस्म का टैक्टिक इस्तेमाल करते थे। ये तो रूटीन मैटर था। तो मेरा कहने का मकसद है कि मेरे लिए ये मरियम नवाज की ये जो ऑडियो आ जाना है, ये आप लोगों के लिए जाहिर बात है पब्लिक के लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं है। और ये सब जानते हैं, ये जितने मीडिया के अंदर एंकर्स वगैरह काम करते हैं, ये सब जानते हैं कि हर पार्टी की तरफ से, हर साइड की तरफ से कितने प्रेशर्स आते हैं, और भाई इदारों की तरफ से कितने प्रेशर्स आते हैं। मतलब उसका अगर जिक्र करना बैठे हैं तो हम यहां पे तो पौना घंटा लग जाएगा इस बात के ऊपर। तो वो ये रूटीन चीज है, ये हर जगह। हाँ, अलबत्ता डिपेंड करता है वो एंकर, वो चैनल का मालिक, वो चैनल क्या इन प्रेशर्स को होल्ड करता है या नहीं करता, उनको रेजिस्ट करता है कि नहीं करता, कि नहीं ये नहीं होगा। या फिर उनको टरखाना भी तो होता है ना कि अच्छा जी आपने कर दिया, हाँ जी हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं। जरूरी थोड़ी है कि हो, इट डजंट मैटर। लेकिन ये जो ऑडियो है इसका ढूंढना बहुत जरूरी है कि ये ऑडियो कब की है, कौन सी ऐसी बात थी जो मरियम नवाज जिसके ऊपर ये कह रही हैं कि जी वो इमरान खान ने झूठ बोला और अपनी तरफ से भी 10 बातें लगा दी, ये किस वाक़े की बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है ढूंढना।
और क्या उसके बाद जियो और दुनिया ने अपनी पॉलिसीज मरियम नवाज के कहने के ऊपर चेंज की या नहीं की, यह देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे इस सारी बात से कहने का मकसद यह था कि ये एवरीडे प्रेशर्स हैं। इससे आपको अंदाजा होता है कि हम लोगों के ऊपर काम करने के हवाले से कितने प्रेशर्स आते हैं। मैं ये तक इन वाकयात तक को जानता हूं जब चैनल के मालिकान को फ्ला एंकर को निकालने तक का कहा कि जी ये आज के बाद ये हमें नजर ना आए, और चैनल के मालिक ने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ये हटे स्क्रीन से, ये रहेगा उधर ही। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता, ऑब्वियसली कई चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है, बस मैं सिर्फ इतना आपके साथ तस्करा कर रहा हूं। मुझे पता है इन बातों का कि जी ये बंदा नहीं नजर आना चाहिए। कुछ जगहों के ऊपर जब ये प्रेशर गए हैं तो उन चैनल के मालिकान ने उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके और बंदे फारिग भी किए, कुछ ने नहीं किए। कुछ ने कहा जी आई एम सॉरी ये नहीं होगा। आपके पास कोई करप्शन के हवाले से कोई सबूत है, किसी बात के हवाले से सबूत है, इस एंकर ने कोई करप्शन की तो लाएं हमारे सामने रखें। वहां पे फिर मुंह बंद हो जाते थे, बस हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, आप इसको हटा दें बस। तो दिस इज द एटमोस्फेयर वेयर वी हाउ वी वर्क। और ये अब से नहीं है, ये मतलब काफी सालों से, इवन मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी ये चलता आया है ये सिलसिला। लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश होती है कि आप तक सच पहुंचा सकें हर मुमकिन तौर पर, जबकि हमें हमारी लाइफ्स को, हमारे करियर्स को किसी किस्म की गारंटी नहीं होती कि यार ये पता नहीं हम अगला दिन देखेंगे भी कि या नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश होती है आप तक सच पहुंचा सके। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।